जो पुलिस की जानिब से कहा गया है कि हमें वो अहम फुटेज मिल गई है जिसमें ये नज़र आ रहा है कि मीर रज़ा के जो आखिरी लम्हात हैं उसमें वो उस वक्त क्या कर रहे थे, कौन उनको वहाँ पे लेके आया। आपको लगता है कि पहले से सारी चीजें मैनेज थी, वहाँ पे रात को पुलिस का खड़ा होना, डेड बॉडी का वहीं उसी जगह से मिलना, क्राइम सीन यूनिट को ना बुलाया जाना, फौरन खुदकुशी करार देके मामले को दबा देना। अगर 29 की रात में किसी वक्त मीर रजा को लाके वहां पे रखा गया है, पुलिस मोबाइल जो 100 गज से कम फासले पर है, पुलिस बता दे भाई मैनेज हुआ है। पुलिस कुछ छुपा रही है, बताना नहीं चाह रही है। पुलिस से गलतियां हुई हैं, इंतहाई संगीन नौयत की गलतियां हैं। क्राइम सीन यूनिट नहीं आया, शवाहिद जाया कर दिए, इनिशियली पोस्टमार्टम में गड़बड़ आ गई। एक मशकूक मोटरसाइकिल है, मुख्तलिफ इलाकों में 28 को भी और 29 को भी देखी जा रही है। ऑडियो में हमने देखा कि मीर रज़ा एक हैदराबाद की पार्टी के साथ कोई डील कर रहे हैं। हैदराबाद का कोई बिलियनियर है, कौन है, क्या है, 9 साल लोगों की उसकी शादी है, उसकी अपनी शादी है और हम लोग केटर कर रहे हैं। तो अभी टीम निकल रही है और मैं 5 बजे हैदराबाद जा रहा हूँ। मगर आप लोगों का बड़ा नाम सुने, आप लोग आओ, हमारे पास आओ। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो इन्वेस्टिगेशन बड़ी बेरहम होती है। उसमें कई ऐसी चीजें भी सामने आ जाती हैं जो शायद आदमी छुपा रहा हो। तो गेस्ट हाउस को क्यों मशकूक समझा जा रहा है और उसका इस केस से लिंक क्या है? गेस्ट हाउस का कोई लेना देना बज़ाहिर सामने नहीं आया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज़। मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। नाज़रीन, मीर रज़ा केस जो अभी तक मामला हल नहीं हो पा रहा, अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि ये मामला खुदकुशी का है, कत्ल का है, क्या मामला है। अब तो जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने आ गई हैं, फिर ये समझ नहीं आती कि क्यों तफसीलात सामने नहीं लाई जा रही, क्यों असल मुजरिमान का नाम नहीं बताया जा रहा। और अब जो पुलिस की जानिब से कहा गया है कि हमें वो अहम फुटेज मिल गई है जिसमें ये नज़र आ रहा है कि मीर रज़ा के जो आखिरी लम्हात हैं उसमें वो उस वक्त क्या कर रहे थे, कौन उनको वहाँ पर लेके आया वो ख़ुद वहाँ पर आए या उनको कोई वहाँ पर छोड़ के गया। ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब अभी उस फुटेज में आना बाकी हैं। और अगर ऐसी कोई पुलिस के पास फुटेज मौजूद है तो सवाल ये है कि आज 20 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक वो फुटेज सामने क्यों नहीं लाई गई थी। क्या मुलजिमान को भागने का मौका दिया जा रहा था? क्या उनको ये चांस दिया जा रहा था कि उनके पास 20-25 दिन हैं, जब तक ये फुटेज सामने नहीं आ रही वो निकल जाएँ, कहीं से भाग जाएँ, फ़रार हो जाएँ? क्योंकि अगर ये फुटेज पुलिस के पास पहले दिन से मौजूद थी तो अभी तक सामने क्यों नहीं लाई गई, बहुत सारे सवालात हैं। और अगर ये पुलिस के पास पहले मौजूद नहीं थी फुटेज तो क्या वजह है कि 20 दिन का डिले किया गया इस फुटेज को हासिल करने में, जबकि उसी कैमराज से बाकी जो फुटेजेस हैं वो हासिल की गई थी। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे बाबर सलीम साहब, जिन्होंने इस केस के ऊपर बहुत काम किया है, सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं और कराची से इनका ताल्लुक है। उनकी तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे जो चैनल्स हैं वो सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किए तो ये नीचे जो चैनल्स आप देख रहे हैं इनको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें ताकि आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो बर वक्त पहुँच सके। और अब हम अपने गेस्ट की जानिब बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं इस सारे मामले का, क्योंकि बाबर साहब ने बहुत इसके इन्वेस्टिगेशन की और वो एक उन्होंने बाकायदा तौर पे इस पर रिपोर्ट बनाई और सीसीटीवी फुटेजेस चंद हैं जो वो सामने लेके आए हैं और उस सीसीटीवी फुटेज से भी बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं। क्योंकि कहा यह गया कि 27वीं और 28वीं की दरमियानी शब जो है तकरीबन 4:11 पे सुबह के टाइम मीर रज़ा अपने घर से निकलते हैं और जो आखिरी दफ़ा मीर रज़ा को देखा गया वो शादी हॉल के बाद एक रोशन चीज़ फेंकते हुए। कुछ लोगों ने कहा ये मोबाइल फ़ोन है जो उन्होंने फेंका, जबकि मीर रज़ा के वालिद साहब की जानिब से ये कहा गया कि वो मोबाइल फ़ोन नहीं था बल्कि वो चलता हुआ सिगरेट था जो मीर रज़ा ने फेंका। खैर उसके बाद जब मीर रज़ा वहाँ से बाईं जानिब मुड़ते हैं और बाईं जानिब मुड़ के वो आखिरी दफ़ा अब किसी कैमरे में आए हैं तो वो कैमरा था एक रेंटे कार का ऑफिस है उसका कैमरा था और हमने देखा कि अब वो कैमरे के पास से गुजर रहे होते हैं तो उस टाइम एक मोटरसाइकिल सवार उनके पास से गुजरता है जिसकी मोटरसाइकिल की जो रोशनी है वो बहुत तेज़ होती है। और बाबर साहब की जो रिपोर्ट है उसी के मुताबिक कराची में ऐसी मोटरसाइकिल्स जिनकी रोशनी बहुत तेज़ है बहुत कम तादाद में पाई जाती हैं। वो मीर रज़ा को क्रॉस करके वहाँ से जाती है, उसके बाद मीर रज़ा वहाँ चले जाते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद एक वाइट ऑल्टो का जिक्र होता है कि एक वाइट ऑल्टो वहाँ से गुजर के गई है और उसके डबल इंडिकेटर्स ऑन है और बहुत स्पीड में वहाँ से जाती है। तो तासुर ये दिया गया, लग ये रहा है सारा मामला देखे कि शायद मीर रज़ा की रैकी की जा रही थी, मीर रज़ा के पीछे कोई जा रहा था। उसके फ़ौरन बाद ही 4:34 पर एक गोली चलने की आवाज़ आती है और वो एक सिंगल फायर है जो मीर रज़ा की जानिब से होता है या फिर उन मुजरिमान की जानिब से होता है, ये अभी तक बात कंफर्म नहीं हो सकी। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट आई है जो उसमें गन पाउडर जो है वो मीर रज़ा की डेड बॉडी से मिला है और उनकी हाथों से मिला है, उसमें ये बात साबित हुई है कि एक गोली मीर रज़ा ने चलाई थी और जब उन्होंने गोली चलाई तो उन्होंने दोनों हाथों से गोली चलाई। अब क्या उन्होंने ख़तरा देखा जो उन्होंने गोली चलाई या फिर ये हवाई फायर किया गया, अभी तक ये बात भी सामने नहीं आई। और जो आखिरी मुकाम है
जहाँ से मीर रज़ा की डेड बॉडी मिली है, वहाँ से भी बहुत सारे सवालात खड़े हुए हैं, क्योंकि कहा यह गया पहली रिपोर्ट में कि ये डेड बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो चुकी हुई है और इस वजह से इसकी जो निशानदेही करना है वो बहुत मुश्किल है और पहले इसको खुदकुशी का रंग भी देते रहे। अब जो ये सारी की सारी फुटेजेस सामने आई हैं, ये फुटेजेस कुछ और चीज़ बताती हैं, क्योंकि इस फुटेजेस के मुताबिक 28 तारीख की सुबह जब वो माली वहाँ पर जाता है, वो डेड बॉडी वाले स्पॉट पे वो अपना काम करता है, उसको कोई डेड बॉडी वहाँ पे नज़र नहीं आती। उसी मुकाम पर जाता है वो पानी देने के लिए जहाँ से उसको अगले दिन डेड बॉडी मिलती है, लेकिन उसको कोई डेड बॉडी नज़र नहीं आती। अब आते हैं 28वीं और 29वीं की दरमियानी रात, जो कि कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे, क्योंकि जो डेड बॉडी मिली है वो 29 तारीख को सुबह 11:52 पे वहाँ से मिलती है इस माली को जो वहाँ पे काम करता है। अब उसे एक रात पहले क्या हुआ, ज़रा ये CCTV फुटेजेस देखिए, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि 3:36 पे उस जगह पे एक मोटरसाइकिल सवार आता है और वो एहन उसी जगह पे अपनी मोटरसाइकिल रोकता है जहाँ पर मीर रज़ा की डेड बॉडी अगले दिन सुबह मिली है। और आप ये देख सकते हैं कि जब वो वहाँ पर मौजूद है तो वो अपनी बाइक को पहले दाईं जानिब करता है लाइट को और नर्सरी के अंदर देखता है, फिर बाईं जानिब उस साइड पे लाइट करता है जहाँ से मीर रज़ा की डेड बॉडी मिली है और तकरीबन 30 से 35 सेकंड वो वहाँ पर रुकता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब इसी के दूसरी जानिब आते हैं, जो सड़क का दूसरा किनारा है, यानी कि जहाँ से मीर रज़ा की डेड बॉडी मिली वहाँ से 100 गज़ दूर, बामुश्किल 100 गज़ दूर, नर्सरी की दूसरी जानिब हमें एक और मोटरसाइकिल रुकती हुई नज़र आती है, जो कि वहाँ 1.5 मिनट रुकती है और उसके बाद वहाँ पे चली जाती है। उसकी थोड़ी देर बाद हमें वहाँ पर एक रिक्शा रुका हुआ नज़र आता है, वो भी थोड़ी देर वहाँ पर रुकता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कोई एक सुबह के टाइम एक टॉर्च नज़र आती है वहाँ पे, और जब वो टॉर्च नज़र आती है तो उस टॉर्च से ये शायद लगता है कि वहाँ पे कुछ पुलिस वाले हैं जो वहाँ पर खड़े हुए हैं, और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे पुलिस मोबाइल की जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं। और ये जो लाइट्स ऑन होती हैं ये तकरीबन 5:09 पे पुलिस मोबाइल की लाइट्स ऑन होती हैं, तो ये लगता है कि शायद यहाँ पर रात से नाका मौजूद है, क्योंकि जिस तरह आके गाड़ियाँ वहाँ पे रुक रही हैं, जिस तरह आके बाइक्स वहाँ पे रुक रही हैं, तो तासुर तो लगा ये कि वहाँ पर जो है वो पुलिस मोबाइल सारी रात मौजूद रही। उसके बाद 5:52 पे पुलिस मोबाइल वहाँ से निकलती है, और पुलिस मोबाइल जब वहाँ से निकलती है तो उसके बाद 5:57 पे वही पुलिस मोबाइल वापस रॉन्ग वे वहाँ से आती है। अब आप ये टाइम देखें कि अब सुबह की रोशनी हो चुकी है, दिन चढ़ चुका है, लोग जागना शुरू हो गए हैं, और उस टाइम तक डेड बॉडी किसी को नहीं मिली। उस टाइम तक कोई कैमरे में भी नज़र नहीं आया। हाँ, एक मशकूक शख्स नज़र आया तकरीबन 4:30 बजे के करीब, जो वहाँ पर वॉक करता हुआ नज़र आया, लेकिन कैमरे की जो फुटेज है वो इतनी हाई डेफिनेशन नहीं है कि वो उस बंदे को पूरी तरह ये देख सके कि वो बंदा कौन है, उसकी शनाख्त कर सके। उस बंदे का साया वहाँ पर ज़रूर नज़र आया कि एक बंदा है जो वहाँ पर वॉक कर रहा है। अब वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर नज़र आता है, उसके बाद वो बंदा भी गायब हो जाता है। अब आप ये देखें कि सुबह 6 बजे वहाँ से पुलिस जाती है और 11:52 पे माली को डेड बॉडी मिलती है। तो क्या ये डेड बॉडी सुबह के टाइम वहाँ पे फेंकी गई थी? और अब ये जो बात की जा रही है कि वो फुटेज सामने आएगी, वो फुटेज क्या है, ये सब बातें जानने के लिए हम बाबर सलीम साहब की तरफ बढ़ेंगे। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बाबर साहब, सबसे पहले तो सवाल पे पहले बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आपने इस केस के ऊपर मेहनत की है, जिस तरह से हमने देखा कि आप लोगों के घरों तक गए, आपने लोगों के दरवाजे खटकाए, जिस तरह से आपने CCTV फुटेज हासिल की हैं, सर पहले तो सलाम है आपको कि आपने जो इदारों को इस केस के ऊपर मेहनत करनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा लगता है कि आपने इस केस के ऊपर मेहनत की है, और जो सबूत हमें पुलिस की जानिब से आने चाहिए थे कि ये देखें ये फुटेज है, वो आप मंजर आम पर लेके आए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको सलाम है इस सारे मामले में। बहुत शुक्रिया जनाब। असल में बात यह है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और बतौर सहाफ़ी हम ये समझते हैं कि हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए जिस कदर कोशिश, जिस कदर मेहनत की जा सकती है, जी, उतनी की जाए। असल में बात यह है कि एक रोज़ हमने अल्लाह के सामने भी पेश होना है और अल्लाह को भी जवाब देना है कि हमने अपने मनसब से, या अल्लाह ने हमें किसी चीज़ की तौफ़ीक़ और इख्तियार दिया है, तो हम उस पे पूरा उतरे या नहीं उतरे। बस इतनी सी बात है, इसलिए हमने कुछ कोशिश की है। सही। अच्छा बाबर भाई, एक वीडियो आपने जारी की आज से 2 दिन पहले, जिसमें आपने कुछ CCTV फुटेजेस हमें दिखाई नाज़रीन को, और आपने बताया कि किस तरह से 28 तारीख को वहाँ पर क्या हुआ, और 27 को वहाँ पर क्या हुआ, 29 को वहाँ पर क्या हुआ। डेड बॉडी मिलती है 29 को तकरीबन 11:52 पे। अब आप ये बताएँ कि आपने तो ये सारी रात की फुटेजेस भी जारी की, तो डेड बॉडी वहाँ पर किस टाइम आई, आपको क्या लगता है, और उस फुटेज में क्या था, ज़रा वो भी तफ़सीलन बता दें? देखें, ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त हमारे लिए भी। इसमें दो चीज़ें जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहले तो हम ये तय कर लें कि ये खुदकशी है, या ठीक फिर है। ये किडनैपिंग के बाद कत्ल है, या हुँ, फिर ये उसी मकाम पे जहाँ से बॉडी मिली है वहीं होने वाली कत्ल की एक वारदात है। ठीक पुलिस है। का काम है ये डिक्लेयर करना तफ्तीश के बाद कि ये किस नौइयत का वाकया है,
और हुँ, हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम ये कह नहीं सकते। हमारे लिए अभी तक ये एक मुअम्मा ही है। जहाँ तक आपने फुटेजेस की बात की, देखिए ये जी, बहुत तवील दौरानिये की फुटेजेस हैं। आप ठीक अगर है, रात 12 से सुबह 6 बजे तक की कोई फुटेज देखना चाहें, तो आपको 6 घंटे ही चाहिए। आपको रात 12 बिल्कुल, बजे वो फुटेज प्ले करनी पड़ेगी और सुबह 6 बजे तक देखनी पड़ेगी। अब 28 की रात 12 बजे से लेके 29 की तकरीबन पौने 12 बजे तक की फुटेजेस को देखना 3 दिन का टाइम है और वो फिर एक दफ़ा नहीं देखी जाएँगी, वो कई बिल्कुल, दफ़ा देखी जाएँगी। उनको मुख्तलिफ मराहिल से गुज़ारा जाएगा और उसमें ये जाँचा जाएगा कि जो मूवमेंट्स हैं, क्योंकि कैमरा जो है उसकी क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं है। और जी, इस वक़्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे लैपटॉप पे सामने कुछ फुटेजेस खुली हुई हैं, मैं साथ-साथ वो देखता भी जा रहा हूँ। जी, जी, इसमें ये जाँचना ये कि मीर रज़ा जो हैं उनके साथ क्या वाक़या हुआ, ये बहुत मुश्किल काम है। यकीनी तौर पे पुलिस के पास रिसोर्सेज़ हैं, सीटीडी है, एसआईयू है, फिर एफआईए की टेक्निकल सपोर्ट वो ले सकते हैं, मुख्तलिफ कानूनी और तहकीकाती इदारों की टेक्निकल सपोर्ट वो ले सकते हैं। तो इस किस्म की फुटेजेस को वो हमसे बेहतर एनालाइज़ कर लेंगे। लेकिन जो हमारा सवाल है वो ये है कि इन फुटेजेस को रोके रखने का क्या मकसद है? लोगों में बेचैनी है, इज़्तिराब है, लोग इस हवाले से जानना चाहते हैं कि मीर रज़ा के साथ क्या हुआ? उनकी फैमिली सड़कों पे है, उनके दोस्त सड़कों पे हैं, मीडिया सही, मुसलसल आवाज़ उठा रहा है। तो इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए कम से कम फुटेजेस को एनालाइज़ करके रिलीज़ करना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है और शायद इसी वजह से लोगों में भी बेचैनी है और पुलिस पर जो अदम एतमाद है, वो बढ़ रहा है लोगों का। अच्छा सर, अगर पुलिस के पास तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, तो जो हादसे के टाइम की फुटेज है या वो डेड बॉडी वहाँ पर किस टाइम लाई गई? अगर तो ये भी कहा जा रहा है ना कि वहाँ से उसको लेके जाया गया 2 किलोमीटर के रेडियस में और दोबारा ला के डेड बॉडी अगले दिन वहाँ पे फेंकी गई। तो पुलिस वो फुटेज क्यों नहीं रिलीज़ करती जिसमें मुजरिमान के चेहरे आ रहे हैं या वो मुजरिमान अगर हैं तो वहाँ पे नज़र आते हैं कि वो लाश वहाँ पे फेंक के जा रहे हैं? देखिए मैंने आपको बताया ना, ये जो आपने 2 किलोमीटर रेडियस वाली बात की है ना, ये हमारी असम्पशन है। हमने जिस वक़्त ये तमाम सीसीटीवी फुटेजेस हासिल किए हैं, तो एक सिनेरियो को हमने अपने ज़हन में रखा है। उसका रीज़न बिल्कुल, क्या है? उसका रीज़न ये है कि अभी तक सरकार की जानिब से, पुलिस की जानिब से ये नहीं बताया गया कि इस वाक़ये के मुहर्रिकात क्या हैं और इस वाक़ये की असल हकीकत क्या है। तो जब आप जानते ही नहीं हो कि ये वाक़या हुआ कैसे है और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, तो उसके बाद आपको शक और असम्पशन्स की बुनियाद पे इन्वेस्टिगेशन को शुरू करना होता है। तो जब हम ये सोचते हैं कि अगर किसी ने इनको वहाँ से पिक किया है और दोबारा लाके वहाँ पे उनकी जो बॉडी है, वो उनको वहाँ रखा है लाके, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस नौइयत की मेडिकल रिपोर्ट है, उस नौइयत की तकालीफ देना, उस नौइयत का जबर करना, ये कैसे मुमकिन हुआ? तो 2 किलोमीटर का रेडियस हम इसलिए बाँधते हैं कि ठीक ये है, मिनिमम और मैक्सिमम इतना स्पेस हो सकता है कि जिसमें कोई शख्स किसी को ले जाए, इस कदर उसको तकलीफ़ें दे और उसके बाद लाके वहाँ रख भी दे। अगर कोई ठीक है, शख्स गुलिस्तान-ए जौहर से किसी को लेके सी व्यू चला जाए, तो फिर उसको इतनी ज़ख्मी हालत में या इतनी तकलीफ़देह हालत में पूरा शहर क्रॉस करके लाना, ये बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। तो इसलिए हम 2 किलोमीटर का रेडियस बोलते हैं। अच्छा, दूसरी सही, चीज़ ये है कि इस पूरे वाक़ये में जो कैमरा है, मरकज़ी कैमरा जिसका कोई किरदार हो सकता है, वो मस्जिद का कैमरा है और ये जी, वाक़या पेश आया है रात में। तो जो ठीक रात है, की फुटेजेज़ हैं, दिन में तो ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन जो रात की फुटेजेज़ हैं, वो इस काबिल नहीं हैं कि उनमें कुछ दिखाई दे। आपने देखा हो ठीक है। शायद, हमने एक शख्स को 4 साढ़े जी, 4 बजे बिल्कुल। के आस-पास जो है वो नीचे मस्जिद के घूमते हुए दिखाया, बिल्कुल हेवला-सा नज़र आ रहा है। जी, शैडो जी। है, वो भी हमने बड़ी स्क्रीनों पे इसको लगा के कई-कई घंटे मेहनत करके वो शैडो हमें नज़र आया कि देखिए जी कोई मूव कर रहा है यहाँ पे। तो ठीक ये है। तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी की मदद से ज़्यादा बेहतर की जा सकती हैं, पुलिस के पास मौजूद है। समझ ये नहीं आ रहा कि पुलिस क्यों आगे बढ़ के कोई बात कर नहीं रही? सही, सही। अच्छा एक मशकूक शख्स वहाँ पे हमें नज़र आया मोटरसाइकिल के ऊपर जो आता है और आपने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें आपने बताया कि उस मोटरसाइकिल वाले की मूवमेंट जो है वो कहाँ-कहाँ रही और आपने ये भी कहा कि वही मोटरसाइकिल वाला हो सकता है मुबैय्यना तौर पर जो 1 दिन पहले मीर रज़ा की रैकी कर रहा था।
बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको बताया कि जब हम किसी सिचुएशन को, किसी सिनेरियो को अज्यूम करते हैं, तो जी, उसके फिर डॉट्स कनेक्ट करते हैं। इस अजम्पशन और इस सिनेरियो को हमने क्रिएट इसलिए किया क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि गोली पीछे से लगी है, जिसमें बिल्कुल। कपड़ों के ऊपर तेजाब डला हुआ है, फिंगरप्रिंट्स जी, मिटाने की कोशिश की गई है, इस तरह की चीजें हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि मेडिकल रिपोर्ट को देखा जाए तो इस बात क्लियर होती है कि भाई ये तो मर्डर हुआ है, ये सुसाइड नहीं है। मर्डर हुआ है तो किसने किया है, कहाँ किया है, उसके लिए हम वजूहात देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि एक मशकूक मोटरसाइकिल है और वो ठीक है, मुस्तकिल मुख्तलिफ इलाकों में 28 को भी और 29 को भी देखी जा जी, रही है। उसके साउंड को हमने एनालाइज किया, उसकी हेडलाइट को हमने एनालाइज किया, उस शख्स की मूवमेंट को, उसकी हरकत और सकनात को एनालाइज किया तो हमें वो मशकूक लगा। हमने वो बिल्कुल। तमाम फुटेजेस जो है वो सामने रखी। ये पुलिस का काम है कि उस शख्स को ढूंढे, उस तक पहुंचे और इस पूरी सूरत हाल को वाजे करे। जो आपने जो वीडियोस जारी की उसमें हमने देखा कि पुलिस मोबाइल एक चंद 100 गज के फासले पे वहां पर मौजूद रही और सारी रात तकरीबन मौजूद रही। सुबह 5:52 के ऊपर वो पुलिस मोबाइल वहां से मूव की, 5:57 पे वो वापस गई। अब क्या आपको लगता है कि उस पुलिस मोबाइल की भी रैकी की गई कि जब पुलिस मोबाइल जाएगी तो वो डेड बॉडी वहां पे लाके फेंकी जाए? क्या दिन की रोशनी में ऐसा करना, क्योंकि जब हमने देखा पुलिस की मोबाइल वापस जा रही है तो दिन की रोशनी है, सूरज की रोशनी फैल चुकी है, क्या दिन की रोशनी में वहां पे ले आके डेड बॉडी फेंकना मुमकिन है? देखिए, दिन की रोशनी में कैसे मुमकिन है? नर्सरी का स्टाफ मौजूद है, वहाँ 8-10 बंदे काम करते हैं जी, और फिर सीसीटीवी कैमरा बड़ा दिन की रोशनी में ठीक काम कर रहा है, उसमें लोगों की मूवमेंट नज़र आ जाएगी। तो दिन की रोशनी में अगर ये काम होता तो शायद हम ही उस फुटेज को सामने ले आते, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें हासिल कर रखी हैं। बात यह है कि पुलिस मोबाइल की वहाँ मौजूदगी पर सवाल इसलिए है कि अगर 29 की रात में किसी वक्त मीर रजा को लाके वहां पे रखा गया है, उनके जिस्म जी, को, तो फिर पुलिस मोबाइल जो 100 गज से कम फासले पर है, उससे बातचीत क्यों नहीं की गई? उससे क्यों नहीं पूछा गया कि भाई तुम लोग यहाँ मौजूद थे, कोई मशकूक मूवमेंट देखी नहीं देखी, किसी आदमी को ऐसा देखा नहीं देखा जो मशकूक लग रहा हो? तो ये हुँ, वो सवालात हैं जिनके जवाबात दरअसल पुलिस ने देने हैं। हम तो बिल्कुल, सवालात खड़े कर रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि भाई हमें क्लियर करें, बताएं। जितना पैनिक और जितना इस्तराब है लोगों के अंदर इस केस को लेके, जितना इसको मुअम्मा बना कर रखा गया है, इसको सॉल्व करें जल्द अज जल्द, ताकि जो फैमिली है हुँ, उसको भी सुकून आए, माशरे में जो फैली बेचैनी है वो भी खत्म हो और पुलिस पर जो अदम एतमाद बढ़ रहा है उसका भी खात्मा हो। बिल्कुल। अच्छा बाबर भाई, अगर हम 1 मिनट के लिए तस्लीम करते हैं पुलिस का जो मौक़िफ़ है कि वहाँ पर खुदकुशी का मामला पेश आया, तो अगर पुलिस की ही इसी सारे सिनेरियो को देखा जाए तो इससे ये लगता है कि 28 की रात को जब मीर रज़ा वहाँ पर पहुँचा, एक गोली चली, मीर रज़ा ने खुद को गोली मार ली। तो सवाल ये है कि 28 के दिन जब माली वहाँ पर गया या इर्द-गिर्द से हमने देखा कि मस्जिद का भी जो रास्ता है, जो लोग वहाँ से जाते हैं, वो भी बिल्कुल दीवार के साथ है। तो उनको ताफ़ुन क्यों नहीं उठा, वहाँ पे बदबू क्यों नहीं आई? क्योंकि डेड बॉडी अगर 1 दिन पुरानी हो, क्योंकि बकौल पुलिस के वो डिकम्पोज़ हो चुकी थी, जो पहली मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो वो डिकम्पोज़ हो चुकी थी बॉडी। तो क्या वजह है कि वो लोगों को क्यों नहीं पता चल सका कि अगर वहाँ पे डेड बॉडी मौजूद थी तो? देखिए, जो नर्सरी का स्टाफ है, पुलिस ने उससे ठीक ठाक तहकीकात की हैं। ठीक है, लेकिन मैं वंस अगेन आई एम टेलिंग यू ना, इस पूरे केस में जो लोगों में बेचैनी, इस्तराब है, आप देख रहे हैं फैमिली रोजाना सड़क पे खड़ी है पिछले 20 दिन से। बिल्कुल, क्यों खड़ी है? इसलिए खड़ी है कि पुलिस ने अभी तक फैमिली को ही मुतमईन नहीं किया। तो फिर हम ठीक तो है। बहुत दूर की चीज है ना, तो जी, इन सवालों के जवाब तो पुलिस को देने हैं। उनसे हुँ, पूछा जा रहा है, सहाफी पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रही है पुलिस। हम ये कह सकते हैं जी कि बहुत बारीक बीनी से तहकीकात कर रहे हैं और अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद कोई जवाब देंगे। तो भाई ठीक इतनी है। बात भी अगर ऑन कैमरा कह दें, किसी टीवी चैनल पे फोन पे आके कह दें जी, कि जी थोड़ा सा सब्र कर लें, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करने के बाद आप लोगों के सामने हकायक को रख देंगे, इतनी ठीक बात है। भी नहीं है। ये जो साइलेंस है ना, ये जो खामोशी है पुलिस की, ये लोगों को बेचैन कर रही है। लोगों के ज़हनों में सवालात हैं, उनके जवाबात नहीं मिल रहे। फिर जब जवाबात नहीं मिलते तो होता ही है कि फिर स्पेक्युलेट करते हैं लोग। बिल्कुल। अफ़वाहें जो हैं वो जन्म लेती हैं। उन वो और लोग उन अफ़वाहों को हकीकत तस्लीम करके उसकी बुनियाद पे राय बना लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अच्छा सर, कहा जाता है कि बहुत ताकतवर शख्सियत हैं जो इस सारे मामले के पीछे हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पुलिस आई, पुलिस ने एक डेड बॉडी वहाँ से उठाई, इर्द-गिर्द की चीज़ें नहीं देखी, क्राइम सीन जो है उसको नहीं बनाया उस जगह को, डेड बॉडी वहाँ से मूव होती है, मूव होके वहाँ से चली जाती है। क्राइम सीन यूनिट वहाँ पे नहीं आता, खौल जो है वो पुलिस को वहाँ से नहीं मिलता,
बाकी चीज़ें जो हैं वो पुलिस वहाँ पर नहीं देखती, क्योंकि ईडी वाले ने ये बताया कि जो मीर रज़ा की डेड बॉडी जो थी उसकी आँखें भी बाहर थीं और उसने अपने हाथ से वो आँखें अंदर की। तो क्या आपको लगता है कि पहले से सारी चीज़ें मैनेज थी वहाँ पे, रात को पुलिस का खड़ा होना, उसके बाद डेड बॉडी का वहीं उसी जगह से मिलना, फिर क्राइम सीन यूनिट को ना बुलाया जाना, फिर पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें उसको फ़ौरन खुदकुशी करार दे के मामले को दबा देना। आपको क्या लगता है कि सब चीज़ें पहले से मैनेज की गई थी? असद भाई देखिए ना, फिर मैं इस सवाल का वही जवाब दूंगा जो मैंने आपको इससे पहले सवाल का जवाब दिया, जी, कि जब किसी चीज को वाजे ना किया जाए, लोगों के जहनों बिल्कुल। में सवालात हों, उनके जवाब जो है वो रियासत या इदारे ना दे रहे हों, तो फिर फिर अफवाहें जन्म लेती हैं। जब अफवाहें ठीक है, जन्म लेती हैं तो लोग उन अफवाहों को हकीकत जानकर उस पर अपनी राय बना लेते हैं और फिर उस पर बातचीत शुरू हो जाती है। इसी चीज को रोकने के लिए हमारी सही है। ख्वाहिश ये है, हमारी कोशिश ये है कि हकाइक सामने आ जाए। किसी ने मैनेज किया है, पुलिस बता दे भाई मैनेज हुआ हुआ है। पुलिस कुछ छुपा रही है, बताना नहीं चाह रही है, ये लोगों का सवाल है। और इस सवाल का जवाब देना बहरहाल ये तफ्तीशी टीम के अफसरान का काम है। उन्हें चाहिए वो सामने आके बताएं पुलिस से गलतियां हुई हैं। हम सही, गलतियां बोलें, ये मतलब इंतहाई संगीन नौयत की गलतियां हैं। आपका जी। क्राइम सीन यूनिट नहीं पहुंचा, इनिशियल स्टेज पे आपने शवाहिद नहीं जमा किए, फिर हुँ, आपने उसको खुदकशी डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद पता चला जी वो खुदकशी नहीं है, गोली पीछे से लगी है। हकीकत है क्या, इसकी तलाश में हम भी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप दुआ भी कीजिए कि कुछ हकायक सामने ला सकें ताकि ये मामला क्लियर हो। अभी तक ये मुअम्मा है। जितने जितने सवाल आपने किए हैं ना, इन सवालों के जी। जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ। इन सवालों के सर जवाब मुझे भी चाहिए, इन सवालों के जवाब आवाम को भी चाहिए, जी। शहरियों को भी चाहिए, इसकी फैमिली को भी चाहिए। लेकिन जवाब मिले तो कोई किसी के सामने रखे। पुलिस का काम है, रियासत का काम है, वो अब तक इन सवालों के जवाब दे नहीं रही है। सर एक और सवाल यहाँ पे, कल एक ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई। उस ऑडियो में हमने देखा कि मीर रज़ा एक हैदराबाद की पार्टी के साथ कोई डील कर रहे हैं, जिसमें उनको ऑर्डर मिला है 900 लोगों के खाने का, और वो ये भी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि मैं अगली ब्रांच जो है वो हैदराबाद में खोलना चाहता हूँ। अगर पुलिस को ये ऑडियो मिल सकती है, तो वो ऑडियो क्यों नहीं मिल सकती जिसमें मीर रज़ा को जो है जिस वहाँ पर बुलाया गया, अगर मीर रज़ा किसी से मिलने गया है, वहाँ पर किसी ने उसको बुलाया है, तो वो मैसेजेज़ और जो केस से रेलेवेंट चीज़ें हैं, वो अभी तक क्यों नहीं मंजर-ए-आम पे लाई जा रही? देखिए, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं पुलिस के पास, पुलिस के साथ मेरे पास भी मौजूद है। मैं आपको ये बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें अच्छा, ऐसी हैं, शायद वो ये वक़्त ही नहीं है कि वो पुलिस भी रिलीज़ कर सके और हम भी उसको मंज़र-ए-आम पे ला सकें। ठीक है। मैं एक मुश्किल बात करता हूँ, होता क्या है, पता नहीं आपके नाज़रीन इसको किस तनाज़ुर में ले जाएँ, लेकिन ये बात समझने की है कि जी, जब जी। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो इन्वेस्टिगेशन बड़ी बेरहम होती है। उसमें बिल्कुल, कई ऐसी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं, जो शायद आदमी छुपा रहा हो, ये हकीकत है। ठीक है। तो ऐसी कुछ सही, चीज़ें हो सकता है पुलिस के पास आई हों, पुलिस इस वक़्त रिलीज़ नहीं कर रही हो, उनको एनालाइज़ कर रही हो। लेकिन अगर कोई शख़्स हैदराबाद जा रहा है, अच्छा ये पहले दिन से लोगों को पता है, मैं आपको ये बता दूँ, जी, तफ्तीशी टीम को ये बात पहले दिन से पता है, जो पुरानी तफ्तीशी टीम है उनको भी पता थी कि ये हैदराबाद गए थे। ठीक है, मुझे पता है ये बात, मतलब जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तब से मेरे इल्म में ये बात है कि वो सही हैदराबाद है, गए थे, एक केटरिंग का सर्विस ऑर्डर था। जिस केटरर के साथ मिलके वो काम कर रहे थे, मुझे उसका नाम भी पता है। ठीक लतीफ़ाबाद है, 8 नंबर या 9 नंबर में ग़ालिबन मेरे पास लिखा हुआ है, इस वक़्त मुझे याद नहीं। 8 नंबर या 9 नंबर में वो मौजूद रहे हैं। उनकी जो लोकेशन है वो कितनी देर वहाँ रही है, उस दौरान उन्होंने किस-किस से बात की है, कौन उनके साथ गया था, ये तमाम तफ़सीलात पुलिस के पास मौजूद हैं और मैं पूरे शरह सदर और गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अगेन, पुलिस सामने क्यों नहीं ला रही? जवाब क्यों नहीं दे रही? यही तो सवाल है सबसे बड़ा। अच्छा, वो मोबाइल फ़ोन का भी एक आ रहा है कि जो मोबाइल फ़ोन मीर रज़ा ने फेंका, क्योंकि मैं उनके फ़ादर की एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा वो मोबाइल फ़ोन नहीं था, वो सिगरेट था जो मीर रज़ा ने वहाँ पर फेंका था। सिगरेट का पैकेट और लाइटर मीर रज़ा को जहाँ से रिकवर किया गया वहाँ से मिल गया है। ठीक है, वो एक इंटरनेशनल ब्रांड का पाकिस्तानी पैकेट है और ठीक है। ग़ालिबन येलो कलर का मुझे याद पड़ रहा है वो लाइटर था, तो वहाँ से मिल गया। जी, जी। सर वो गेस्ट हाउस के बारे में हमें बताइएगा कि आप भी उस गेस्ट हाउस में गए, आपने भी वहाँ पे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। वो गेस्ट हाउस को क्यों मशकूक समझा जा रहा है और उसका इस केस से लिंक क्या है? हम आने वाले दिनों में उसके हवाले से कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखेंगे, आपको बहुत क्लियर होगा। फ़िलवक़्त मैं आपको ये बता सकता हूँ कि गेस्ट हाउस का जो स्टाफ़ है वो पुलिस की तहवील में रहा है। पुलिस ने उनसे अच्छी खासी इंटरोगेशन की है और इस पूरी सूरत-ए-हाल में अब तक पुलिस को गेस्ट हाउस से इस पूरे मामले के कनेक्शंस नहीं मिल रहे हैं और ठीक है, अब तक
मेरे ज़राए ये बताते हैं कि गेस्ट हाउस का कोई लेना देना बज़ाहिर सामने नहीं आया है। लेकिन सही है। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, अगर कुछ होगा तो हम भी कोशिश करेंगे सामने लेके आएँ और यकीनी तौर पे पुलिस से सवाल भी करेंगे। बिल्कुल। सर डॉक्टर उसामा को कल बुला के 5 घंटे जो है वो उनसे पूछताछ की गई है। तो क्या लगता है आपको कि पुरानी जो तफ्तीशी टीम है, उसके साथ भी पूछताछ की जाएगी? उसको भी अब शामिल तफ्तीश किया जाएगा? हो गया है। पुरानी तफ्तीशी टीम के कई लोगों के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, कई ठीक लोगों है। से पूछगछ हो चुकी है और अब ये मेरे ख़्याल से उससे आगे बढ़ के जो इस मामले से जुड़े दीगर लोग हैं, उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। सर ये खबर भी आ रही है कि पुलिस से तफ्तीश वापस ली जा रही है और किसी और इदारे को ये तफ्तीश सौंपी जा रही है। इस हवाले से कोई खबर आपके पास है? मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, मेरे पास इसकी कोई तस्दीक नहीं है, अलबत्ता मैंने ये खबर सुनी है, देखी है। जी, मैं इसको ओन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इसकी तस्दीक नहीं है और मैंने सच्ची बात है उस तरफ काम भी नहीं किया। अगर कोई और इदारा आ रहा है, तो आ ठीक जाए, है। काम करे। असल तो मकसद ये है कि वालिदैन को इस शहर के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को जो जानना चाहते हैं कि इस मामले के हक़ाइक़ क्या हैं, वो बता दिए जाएँ। अब वो कोई और सही। इदारा आके करे या पुलिस करे, मामला वहीं खड़ा है कि ठीक-ठीक बात बता दें भाई मामला है क्या? सर क्या कराची जैसे शहर में ऐसे मुनज़्ज़म ग्रुप काम कर रहे हैं जो इतने पावरफुल हैं कि वो आते हैं, आके एक बंदे का कत्ल करते हैं, चले जाते हैं, ना किसी कैमरे में आते हैं, ना अभी तक ट्रेस हो पाते हैं, ना सीडीआर में उनका कोई डिटेल आती है। तो ऐसे खतरनाक किस्म की हम उनको कहेंगे गैंग ऐसे जो हैं वो ट्रेन्ड गैंग क्या कराची में ऑपरेट कर रहे हैं अभी भी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा मानना ये है कि कोई कितना ही ट्रेंड क्यों ना हो, कोई कितना ही माहिर क्यों ना हो, पुलिस से नहीं बच पाता। जो पुलिस का अपना सिस्टम है इस शहर में या जहाँ भी पूरे मुल्क में, पुलिस के सिस्टम से बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। कुछ अरसे बंदा छुप तो सकता है, ठीक है, रूपोश तो हो सकता है, कुछ अरसे तक उसकी शायद शिनाख्त ना की जा सकती हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि इस नौइयत के मामले में कोई गैंग इन्वॉल्व हो और वो पुलिस के हत्थे ना चढ़े या पुलिस उसको उसको सामने ना ला सके या पुलिस उस तक पहुंच ना सके। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि पुलिस पहुंच नहीं सकती। हाँ, इतना ज़रूर सही, है कि हमारे सिस्टम में हमने ये देखा है कि ताकतवर को कहीं न कहीं कुछ न कुछ फ़ायदा पहुँचा दिया जाता है और अगर ऐसा खुदा न ख़ास्ता अगर ऐसा है, तो फिर तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन लगता नहीं है फ़िलहाल कि ऐसा भी कुछ होगा कि पुलिस किसी को बचा रही है। सही। अच्छा सर एक हमने गोली चलने की आवाज़ सुनी 27 और 28 की जो दरमियानी रात थी जब अमीर रज़ा अपने घर से निकले, उस मुकाम पर पहुँचे, जैसे ही वो शादी हॉल क्रॉस करके सड़क की तरफ मुड़ते हैं और थोड़ी देर बाद एक गोली चलने की आवाज़ आती है जो तकरीबन 4:30 बजे आती है। और बाद में जो मेडिकल रिपोर्ट आई मीर रज़ा की, उसमें भी ये बात साबित हुई कि मीर रज़ा ने दोनों हाथों से एक गोली चलाई है। तो क्या ये मुमकिनात हैं कि मीर रज़ा ने कोई खतरा भांपते हुए सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई हो? मीर रज़ा ने मेडिकल रिपोर्ट में नहीं है वो, सर वो लेकिन जो बहरहाल कब्र कुशाई केमिकल के बाद जो एग्ज़ामिनेशन जीएसआर में रिपोर्ट आई है ना, कब्र केमिकल कुशाई के बाद एग्ज़ामिनेशन में है कि जी, उनके दोनों हाथों से रेज़िड्यू मिला है, गन पाउडर मिला है। बिल्कुल। तो कौन जानता है कि ये हवाई फायर था? कौन जानता हुँ, है कि इन्होंने सामने किसी को देख के गोली चलाई है? ये ठीक है, देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मुअम्मा है, मुअम्मा। इस बिल्कुल, मुअम्मे को हल करना असल में पुलिस का काम है। हम तो ठीक अपने है, तईं कोशिश कर रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं कि हक़ाइक़ तक पहुँचे, चीज़ें सामने ले आएँ। लेकिन असल काम तो पुलिस का है। उनके एंड से चूँकि बात अवाम तक नहीं पहुँच रही, इस वजह से भी बेचैनी है। आप सवाल कर रहे हैं, मैं भी सवाल कर रहा हूँ। इन सवालों के जवाबात मिलना बहुत ज़रूरी है, मिल नहीं रहे हैं पुलिस की तरफ से। सही। सर जिब्रान नासिर की तरफ से ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जो मीर रज़ा की मंगेतर हैं, उनको बुलाकर बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म के सवालात किए गए हैं पुलिस की जानिब से। देखिए, इस सवाल का जवाब आपको जिब्रान नासिर बेहतर देंगे क्योंकि आपने उनको ठीक है, कोट किया है, उनका नाम लिया है। मेरा ख़्याल सही। है कि उनसे ये पूछें कि जी क्या क्या मामला उनको पता है और वो उस पर क्या राय रखते हैं। अच्छा सर एक और सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगा मीर रज़ा के वालिद साहब उन्होंने एक ज़िक्र किया व्हाइट कलर की गाड़ी का जो ऑल्टो गाड़ी थी, जब उन्होंने कहा कि हम उस गेस्ट हाउस में पहुँचे, तो एक काले शीशे वाली गाड़ी है, ऑल्टो गाड़ी जो उनके ऑपोज़िट आके वहाँ पर रुकी और वो उनको वॉच कर रही थी, उनको देख रही थी। जैसे ही ये मामला शोर मचता है वहाँ से, थोड़ी देर बाद वो ऑल्टो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। अब हम मीर रज़ा की एक रात पहले वाली अगर फुटेजेज़ देखते हैं, तो उसमें भी मीर रज़ा के पीछे एक ऑल्टो गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है।
आपको क्या लगता है कि अगले दिन भी इस सारे मामले को वॉच किया गया था, वो इंतज़ार करते रहे थे क्योंकि एक मोटरसाइकिल का आना 3:36 पे, फिर इधर-उधर उस मोटरसाइकिल का लाइट मार के चेक करना डेड बॉडी वाली जगह पे, क्या वो बाद में ये चीज़ भी मॉनिटर कर रहे थे कि डेड बॉडी पुलिस को मिली है या कौन-कौन लोग जो हैं वो पीछे आ रहे हैं? देखिए, ये जो व्हाइट ऑल्टो का आपने तज़किरा किया ना, ये हमारी ही बनाए हुए सिनेरियो में हमने इसको पॉइंट आउट किया था जी, जी। और इस पे हमने ये सवाल खड़ा किया था कि जी इसको ढूँढ लें, क्योंकि शक है ना, यकीन से तो हम किसी को खुदा ना ख़ास्ता मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, लेकिन शक है, तो उस शक को क्लियर करना ज़रूरी है और वो काम फिर पुलिस का है। पुलिस पता नहीं ऑल्टो ढूँढ रही है, नहीं ढूँढ रही है, मेरी इत्तलात के मुताबिक कोशिश की है, मिली कोई नहीं है। तो मीर रज़ा के वालिद साहब भी एक ऑल्टो की निशानदेही कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस ऑल्टो को ढूँढ लिया जाए। जहाँ तक आपका सवाल है कि वो लोग अगर हम उस सिनेरियो को सच मानते हैं जो हमने समझा है, जो आम लोग समझ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि पीछे से गोली लगी है और मारा है, तो फिर इसका मतलब है कि लाश भी वहाँ ला के रखी गई है। गोली का खोल भी तो मिला है ना वहाँ से, तो वहाँ बिल्कुल। फायर हुआ है। फिर अब अगर पुलिस को गोली का खोल मिल गया है, तो अगर बॉडी कहीं और से लाके रखी गई है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये आसान काम नहीं है किसी की लाश को लाके इतने अंधेरे में किसी जगह पे रखना। उसके लिए सर्विलेंस ज़रूरी है, कहीं पकड़े ना जाएँ, कोई हुँ। देख ना ले, कोई पुलिस ना आ जाए, कोई रेंजर्स ना आ जाए, तो यकीनी तौर पे रेकी की गई होगी अगर कहीं और मार के यहाँ लाके फेंका है तो। लेकिन जी। अगर जो इनिशियल पुलिस का स्टांस था कि ये खुदकुशी है, तो फिर उसके ठोस शवाहिद सामने आ जाएँ, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा बाबर भाई, आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या पुलिस इस सारे मामले में अपनी नाअहली छुपा रही है या वाक़ई किसी शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है? मुश्किल सवाल है। नाअहली तो ख़ैर क्या छुपाएँगे, वो तो एक्सपोज़ हो गई। क्राइम सीन यूनिट नहीं आया, शवाहिद ज़ाया कर दिए, इनिशियली पोस्टमार्टम में गड़बड़ आ गई। अगर इन तमाम चीज़ों को देखें तो नाअहली तो नहीं छुपा सकती पुलिस। नाअहली तो मतलब ये संगीन नौइयत के की नाअहली है, वो तो खुल के सामने आ गई। किसी बड़े आदमी को छुपा रहे हैं, कोई बड़ा आदमी पीछे है, इस सवाल का जवाब हमें पुलिस से लेना चाहिए। मैं चूँकि पुलिस का तर्जुमान तो हूँ नहीं, जो सही मैं है। आपको जवाब दूँ, अगर आप मेरी राय माँगेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ कि ज़रा इन्वेस्टिगेशन हमारी भी और पुलिस की भी पूरी हो जाए, ठीक तो है, शायद हम फिर मज़ीद कुछ सवालों के जवाब दे पाएँ। ठीक है। बाबर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अब देखना ये है नाज़रीन कि मीर रज़ा केस में आगे क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, कब वो वीडियो सामने आती हैं जिनका ज़िक्र किया जा रहा है, तज़किरा किया जा रहा है। पॉडकास्ट का वक़्त यहाँ पे ख़त्म होता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।